वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द सी शार्प सेशन। इस सेशन के अंदर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है बाय यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ द टाइप सेफ, कन्वर्ट क्लास, कास्टिंग कॉन्सेप्ट और स्ट्रिंग मेथड, पार्स एंड ट्राई पार्स। एक्चुअली ये पांचों चीज़ें या जितनी मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इन तमाम का ताल्लुक एक वेरिएबल के डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में आस्किंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर टाइप सेफ से क्या मुराद है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा चंक ऑफ कोड यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद हम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि टाइप सेफ से क्या मुराद है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर हम एक बात समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया a और उसकी एक समथिंग एक वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल b लिया और इसे इन्वर्टेड कॉमा में भी मैंने 12 लिख दिया। तो दो वेरिएबल हैं, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, और दोनों में ही आप देख रहे हैं एक में नंबर है लेकिन एक में नंबर इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग मौजूद है। इसके बाद मैंने इंटीजर सम के नाम से एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल लेने के बाद a प्लस b करके मैंने इसे डिस्प्ले करवाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने a प्लस b यहाँ पर लिखा है और जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ अपने माउस को, तो आप देख रहे हैं कि कमेंट्स पे यानी इंटेलिजेंस पे नीचे शो हो रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। इसका मतलब ये है कि सी शार्प एक टाइप सेफ लैंग्वेज है। इससे मुराद ये है कि आप इस लैंग्वेजेस में रहते हुए या इस तरह की लैंग्वेजेस में रहते हुए जो कि टाइप सेव होती है, वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल को आप आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल्स ऑपरेटर। यानी जब मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ तो ये एक ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैथ्स का, जिसके ज़रिए से मैं इन दोनों को सम करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टाइप सेव नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म पर अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगा 12 एंड 12। वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा। यही वजह है कि हम जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं कि ये टाइप सेव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सी शार्प एक टाइप सेव लैंग्वेज है। यही वजह है कि यहाँ पर आप दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को जो कि एक सेम डेटा को एक्सेप्ट नहीं करती हों, उसे हम आपस में सम या फिर इस ऑपरेटर के बिहाफ पर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इस सम को परफॉर्म करवाना है बाय यूजिंग दिस बी ऑपरेटर यानी बी वेरिएबल्स और प्लस ऑपरेटर के साथ, तो मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा किसमें, इंटीजर में। लिहाजा इस कन्वर्जन के लिए मैं इस बी के पास आऊँगा और यहाँ लिखूँगा कन्वर्ट टू इंट 32 और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया एंड दैट्स इट। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इंटीजर वेरिएबल में। अब जब इंटीजर 32 में ये कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एक्सेप्टेबल है बिल्कुल कि ये 12 हो चुका है और ये भी इन टर्म ऑफ इंटीजर कन्वर्ट हो चुका है। लिहाजा जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 24 आना चाहिए। लेट्स सी, जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज़ 24। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझी अभी तक कि टाइप सेफ से क्या मुराद है, और ये जो कन्वर्ट की क्लास है ये आपके डेटा टाइप्स की वेरिएबल यानी जो भी इसमें वैल्यू स्टोर है उसे उस डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिस डेटा टाइप में आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन ये कन्वर्जन कन्वर्ट क्लास के ज़रिए से मुमकिन है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो कि कन्वर्ट की एक क्लास है, ठीक है, क्योंकि आप इसके कलर को देख रहे हो कि ये लाइट स्काई कलर पे और इस कलर में हमेशा क्लास का नाम होता है। कंफर्म करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और गो टू डेफिनेशन पर जाएंगे तो ये एक बिल्ट इन आपको क्लास दिखेगी और आप देख रहे हैं कि एक स्टैटिक क्लास है और उसमें डिफरेंट्स यहाँ पर फंक्शंस, इसके मेथड्स मौजूद हैं जो कि ओवरलोडेड फंक्शन है जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स की वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं। बैक चलते हैं, तो ये दो चीज़ें समझ चुके हैं। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कास्टिंग का है। कास्टिंग दो तरह के हैं, एक इम्प्लिसिट कास्टिंग है और एक एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। एक्चुअली जो काम मैंने यहाँ कन्वर्ट के ज़रिए से किया है यानी एक डेटा टाइप्स की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट किया है, यही काम आप कास्टिंग के ज़रिए से भी कर सकते हैं जो दो तरीके के हैं। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट कास्टिंग को समझते हैं। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग से मुराद ये है कि आप किसी डेटा टाइप्स के एक वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस डेटा टाइप्स को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो साइज़ के रिस्पेक्ट से लो में और आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हाई डेटा टाइप्स की वैल्यू में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटा टाइप्स है बाइट। हम जानते हैं बाइट 1 बाइट का होता है। ठीक है, इसको मैंने सी का नाम दिया और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी 13। ठीक है, अब 13 सी के अंदर स्टोर हो सकता है क्योंकि इसकी रेंज 255 तक की होती है, 0 to ऑनवर्ड। अब मैं एक डेटा टाइप लेता हूँ इंटीजर और इसका नाम रखता हूँ डी और डी को बराबर कर देता हूँ सी के।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बाइट जो कि स्मॉल साइज की थी उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया है एक ग्रेटर डेटा टाइप्स के रेंज के रिस्पेक्ट से, जिसका साइज जो है 4 बाइट होता है। उसके बाद जब आप डी को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी वैल्यू लॉस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। यानी जो आपने 13 यहाँ लिखा है वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, और जब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है तो कोई भी वैल्यू उसकी लॉस्ट नहीं हो रही है। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग हमें ये बताती है कि एक लोअर डेटा टाइप्स की वैल्यू को इन टर्म ऑफ रेंज आप हाई डेटा टाइप्स के रेंज में कन्वर्ट करते हैं, और इस कन्वर्जन में आपकी कोई वैल्यू भी लॉस्ट नहीं होती है। यानी अगर आपने यहाँ पर 156 लिखा है या 255 लिखा है या 100 लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस साइज, आपकी कोई भी वैल्यू लॉस्ट नहीं होगी, और जो आपने यहाँ वैल्यू लिखी है वही इस इंटीजर में स्टोर होगी और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगी। लिहाजा हम इसे डिस्प्ले करते हैं डी की वैल्यू को। इट्स डिस्प्लेड नाउ 13 हियर। इसके बाद बारी आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन की। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में इसी का काम जो हमने इम्प्लिसिट में देखा है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका इन्वर्स हो जाता है। यानी जहाँ पर आप लो से हाई पे जा रहे थे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाई से लो पर जा सकते हैं। लेकिन इस कन्वर्जन की वजह से आप देखेंगे कि आपकी कुछ वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी अभी हम समझते हैं इसे। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट नीचे करता हूँ और वेरिएबल के नाम को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सेम वेरिएबल्स नेम मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, लिहाजा मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हम जूम करके इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डबल डेटा टाइप्स लेता हूँ। हम जानते हैं कि डबल जो है वो हाई रेंज वैल्यू है, जिस तरह फ्लोट 4 है तो डबल 8 बाइट का होता है। अब डबल के अंदर मैंने वैल्यू लिखा फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है ना, 134.123। उसके बाद इंटीजर 4 बाइट का है, तो आप देख रहे हो ये हाई वैल्यू इन टर्म ऑफ साइज थी और ये लो है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाए, लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जब मैं इसमें ओवर करता हूँ तो लिखा आ रहा है इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप इंट कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप डबल को इंट में कन्वर्ट कर सकें। लिहाजा एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमें ये टेक्निक देता है कि आप जिस डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसी डेटा टाइप का नाम आप यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे एज लाइक दिस। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल डबल डी के अंदर डबल सी की डबल वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगी, लेकिन सेव होने के बाद जब वो डिस्प्ले होगी तो ये वैल्यू वो क्या कर जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। इसकी वजह ये है कि एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के अंदर या कास्टिंग के अंदर हम अपनी वैल्यू को लॉस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक हाई डेटा टाइप रेंज से लो डेटा टाइप रेंज पर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेट्स सी, कंट्रोल F5 करता हूँ और अब आप देख रहे हो 134 यहाँ पर है और पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे हम जानते हैं कि इंटीजर के अंदर हम सिर्फ होल नंबर ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ओवरऑल हमने टाइप सेव, कन्वर्ट क्लास और उसके बाद कास्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद स्ट्रिंग, यानी अगर आप स्ट्रिंग पे कोई नंबर्स लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे हैंडल करवाने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है जिसे हम पार्स एंड ट्राई पार्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। लेट्स सी, तो इंटीजर डॉट पार्स एंड इंटीजर डॉट ट्राई पार्स, ठीक है, ये दो तरह के फंक्शन है और इनमें क्या डिफरेंस है इन्हें समझने के लिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। The integer.parse and integer.tryParse method is used to convert a string representation of number to an integer। यानी जब आप string के फॉर्म में किसी नंबर को इनक्लोज कराते हो और आप उस string को कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में, तो उसके लिए आपको integer.parse और integer.tryParse इस्तेमाल करना होता है। In case of a string cannot be convert the integer.parse through an exception where an integer.tryParse return a bool value false। यानी अगर आप integer.parse का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आई मीन दिस वन, और अगर वो पॉसिबल नहीं है कि वो इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद जो आपने इनपुट दिया है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो एक्सेप्शन एक रिटर्न कर देगा, यानी एक एरर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने ट्राई पार्स यूज़ किया है तो वो आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, सबसे पहले integer.parse समझते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राई पार्स भी देखेंगे। लेट्स सी, तो सबसे पहले हम integer.parse समझते हैं। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ, बाकी तमाम कोड को हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले, ठीक है, और यहाँ से हम इस बात को समझते हैं कि इंटीजर और पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग और उसका नाम रखते हैं a, और a के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें पता है कि हम जो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिखा है वो स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद है। अब मुझे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद
न्यूमेरिक नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और उसका नाम रखते हैं रिजल्ट, और मैं उसके बाद लिखता हूँ इंटीजर डॉट पार्ट्स स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस में स्ट्रिंग एस इसका एक पैरामीटर है, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग की जगह क्या लिखूंगा, ए, क्योंकि वेरिएबल का नाम मेरे ए है। और उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद मैं इस रिजल्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया, कंट्रोल F5 करता हूँ, और अब आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 जो है वो इंटीजर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो चुका है कन्वर्ट होने के बाद, और उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये तो ट्रू कंडीशन थी। अब मैं 1 2 3 4 5 के बाद ए लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं है, कि अभी आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ नंबर नहीं लिखा बल्कि नंबर के साथ आपने अल्फ़ाबेट भी लिख दिया, जो अलाउ नहीं है, जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सके। लिहाजा अब जब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, जैसे कि हमने डेफिनेशन पे देखा था कि वो एक्सेप्शन एक रिटर्न करेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट है हमारा वो राइट नहीं है, यही वजह है कि उसने यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर दिया। लिहाजा ट्राई को यानी पार्ट्स को हमने यहाँ पर समझ लिया कि इंटीजर डॉट पार्ट्स किस तरह से वर्क करता है और किस तरह स्ट्रिंग के अंदर मौजूद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जो कि हमने डेफिनेशन पे देखा था कि वो है ट्राई पार्ट्स, और ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स सी, तो इंटीजर डॉट ट्राई पार्ट्स, तो सेम वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। तो इन दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं और अब हम पार्ट्स पे काम करने जा रहे हैं। लिहाजा पार्ट्स के लिए मैं लिखता हूँ इंटीजर डॉट ट्राई पार्ट्स। जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके दो पैरामीटर हैं, एक स्ट्रिंग एस है और एक इंटीजर रिजल्ट है। तो स्ट्रिंग एस की जगह तो मैं ए लिखूंगा। ट्राई पार्ट्स क्या करता है, जो वैल्यू जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो एक दूसरा पैरामीटर भी लेता है कि उसको कन्वर्ट करने के बाद उस पैरामीटर के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता है टेम्परेरी। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा इंटीजर टाइप का। तो मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आर के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने 0 असाइन कर दिया, और यहाँ पर आउट के साथ आर लिखूंगा। आउट एक पैरामीटर के टाइप है, जब हम आगे जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि आउट हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं पैरामीटर के साथ, लेकिन इस वक्त हमें समझना सिर्फ ये है कि आर एक पैरामीटर है, ठीक है, और इसके अंदर एक 0 वैल्यू असाइन की गई है क्योंकि ट्राई पार्ट्स की जो इंटेलिजेंस थे उसमें हमने देखा था कि 2 पैरामीटर को ये एक्सेप्ट करता है। और अगर बगौर आप देखो तो जब हमने यहाँ पर इसको किया था तो यहाँ पर बूल लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में ना, बूल इंटीजर ट्राई पार्ट्स, यानी इसका जो आउटकम है वो बूलियन फॉर्म में। लिहाजा इस पूरी लाइन को मैं एक वेरिएबल बूलियन में सेव कराऊंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा बूल और इसका नाम रखा res इक्वल टू दिस वन। अब ये होगा कि जो जैसे ही इसकी वैल्यू इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी तो या तो ट्रू वैल्यू इसके अंदर सेव होगी या फॉल्स वैल्यू सेव होगी। लिहाजा अब इसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू सेव हो चुकी है। अब मैं rs को डिस्प्ले करवाता हूँ, कंट्रोल S करके जूम आउट, कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी। आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू ट्रू है क्योंकि इस वक्त ए के अंदर 1 2 3 4 5 है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि हम इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ट्रू प्रिंट हो रही है। जैसे ही मैं इसे फॉल्स करता हूँ, यहाँ पर मैंने Q लिख दिया W के साथ, कंट्रोल S कंट्रोल F5। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू फॉल्स हो चुकी है। अब दोनों में डिफरेंस हमने यहाँ पर समझ लिया कि इसकी वैल्यू बूल के फॉर्म में रिटर्न होती है जबकि इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ आउटपुट या फिर एक्सेप्शन कोई एरर के साथ डिस्प्ले हो रही होती है। तो वहाँ पर हम इस ट्राई पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम इनपुट के बिहाफ पर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। यानी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़र से हमने इनपुट लिया है या कोई डिस्प्ले करवा कर हम इनपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा इनपुट वैलिड है तो उस डिसीजन के बिहाफ पर हम कोई चीज़ आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और अगर रॉन्ग होता है तो कोई कंडीशन हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जिसकी आसान सी एग्जांपल हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट हो सकती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को लेंगे और उसके बिहाफ पर कोई डिसीजन यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे एज लाइक राइट, और फॉल्स के अंदर मैंने रॉन्ग प्रिंट करवा दिया। तो अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो मैंने रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा दी RES की, उसके बाद मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि अगर RS की वैल्यू ट्रू होती है तो ये प्रिंट करो, फॉल्स होती है तो ये प्रिंट करो। कंट्रोल F5 करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि फॉल्स वैल्यू में रॉन्ग प्रिंट हुई है। जैसे ही मैं इसको राइट करूँगा ट्रू लिखा आएगा और उसके बाद राइट प्रिंट हो जाएगा। हियर इट इज़। तो ओवरऑल हमने इस सेशन पे कम्प्लीटली देखा कि टाइप सेव क्या चीज़ है, ठीक है, किस तरह से वर्क करती है, कन्वर्ट की क्लास किस तरह से एक डेटा टाइप्स की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करती है, कास्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि ये भी कन्वर्ट की तरह काम करती है, लेकिन
इसमें एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट के लिए हमें डेटा टाइप्स का नाम लिखना होता है एज लाइक दिस। जैसे यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा है, मैं बाइट लिख सकता हूँ, फ्लोट लिख सकता हूँ, डबल लिख सकता हूँ। जिस कन्वर्जन भी डेटा टाइप्स में हमें करने की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग का पार्स एंड ट्राई पार्स का मेथड देखा, जिसके ज़रिए से हमने एक इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग में मौजूद नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा के देखा।